हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाउड के बारे में। अभी भाई क्लाउड क्या होता है, मतलब कि एक्चुअली में देखा जाए तो जो क्लाउड होता है वो ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियों के पास हार्डवेयर था। उन्होंने सोचा कि ऐसा करो, कैसे कैसे हम पैसा कमाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जहाँ पे वो जो है सारे सारे कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि तुम्हें खरीदने पड़ते हैं वो सारे सारे वो प्रोवाइड करते हैं किराए पे एक तरह से, ठीक है। और देसी एग्जांपल दूँ तो मैं कहूँगा टेंट, ठीक है। टेंट वाले की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि तुम्हें जो है किराया देना होता है और तुम जो चाहो वो चीज़ जो है किराए पे ले सकते हो। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट लॉन्गर। ओके। सो अब यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दे के रखी है। Cloud computing is usually associated with the internet based set of computing resource। बिल्कुल। अब जितने भी रिसोर्स हैं, अब जाहिर सी बात है तुम इंटरनेट के बिना जो है क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो रिसोर्स हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हें फिजिकली रखे हुए हैं और तुम्हें वहाँ से वो एक्सेस करने होंगे वाया इंटरनेट, ठीक है। और टिपिकली sold as a service provider by cloud service providers। ओके। सो CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में अगर मैं एक लमसम लिस्ट दूँ तो इस तरह से है, जैसे कि AWS है, ठीक है। AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजर हो गया, है ना। ओरेकल क्लाउड हो गया, अलीबाबा हो गया, है ना। और भी बहुत सारे हैं, मतलब कि आजकल तो बस आ ही जा रहे हैं, ठीक है ना। सो इसी के बारे में अगर बात करते करते हम थोड़ी सी और इसी बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कुछ है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल और पावर ग्रिड। बिल्कुल। अब इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि तुमने देखा है ना कि तुम्हारे घर पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो जितना तुमने यूज किया उतने का तुमने बिल पे किया महीने पे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज स्केलेबल, इलास्टिक। स्केलेबल यानी कम और ज़्यादा, ठीक है। मान लो कि भाई तुम्हें जो है एक छोटा सा मशीन चाहिए, अब क्या कहते हो तुम कि नहीं नहीं मुझे तो बड़ा चाहिए, मेरा तो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो तुम उसी मशीन को बढ़ा भी सकते हो, है ना। वर्टिकली भी बढ़ा सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इलास्टिक, इलास्टिक का भी सेम है कि भाई तुम्हें हमेशा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो मिलेगा कि हाँ भाई कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बड़े आराम से जगह ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ईजी टू यूज़, बिल्कुल भाई ईजी टू यूज़। जस्ट तुम्हें इंटरनेट पे जाना है, साइट पे जाना है, लॉगिन करना है और तुम ईजी टू यूज़ है। कोई भी सर्वर डिप्लॉय करना है, 5 मिनट के अंदर सारे सारे सर्वर डिप्लॉय हो जाते हैं, ठीक है। और और उसके बाद अगर हम करें फॉर द प्रोविजनिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। सो जाहिर सी बात है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो यूज़ ही होता है। सो अगर हम लिटिल बिट और बात करें इसी के बारे में, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि निस्ट ने जो है ऑलरेडी अपनी एक डेफिनेशन दे के रखी है ना। सो दे आर वेरियस डेफिनेशन व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स। ओके। सो मतलब कि हर कोई जो है अपनी एक डेफिनेशन रख देता है। मेरी नज़रों में मेरी भी खुद की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉमनली यूज्ड अराउंड द ग्लोबल। हाँ देखो भाई, अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ग्लोबल में ही ग्लोबली जो है नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और प्रोफेशनली भी यही वैलिड की जाती है, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या है डेफिनेशन। सो दिस द डेफिनेशन यू कैन सी। तो और ये डेफिनेशन जो है निस्ट की तरफ से है। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तुम चाहो तो खुद रीड कर लेना। सो अ मॉडल फॉर इनेबलिंग ubiquitous और convenient on demand network access to share a pool configurable computing resource। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों की बात करूँगा, जैसे कि यह पूल कॉन्फ़िगरेबल। अभी क्या है कि पूल क्या कहते हैं, पूल का मतलब यह है कि एक तो होता है एक बाल्टी भर के पानी और एक होता है पूल जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। अब पूल क्या होता है, बाल्टी बाल्टी करके हमने बहुत सारा पूल इकट्ठा कर दिया। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि पूल का मतलब यह है कि सारे के सारे कंप्यूटराइज रिसोर्स जो होते हैं सारे के सारे एक जगह हमने रख दिए। अब जिसको जितना चाहिए वो उस पूल में से यार यूज़ कर रहा है
और फिर उसी पूल में छोड़ दे रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो तुम्हें नहाना है, तुम जाकर पूल में कूद जाओ, 2-4 बंदे और वही कूदे हुए हैं उसी पूल में, ठीक है ना। तो एक सर्वर को डिवाइड कर देते हैं 4-5 बंदों के अंदर, जिसको जितना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा अपना अपना यूज कर रहे हैं, बस इस तरह से, ठीक है ना। और साथ ही में अगर बात करें जैसे कि इसने रिसोर्स, कंप्यूटिंग रिसोर्स के बारे में क्या है, तो सच एज नेटवर्क सर्वर्स, ओके, नेटवर्क सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेटवर्क्स, सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड सर्विस दैट आर दैट कैन बी रैपिडली का मतलब क्या है, रैपिडली का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट, प्रोविजन एंड रिलीज्ड विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट। मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट मतलब कि तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है एज अ यूज़र, एज अ क्लाउड यूज़र तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट 1-2 क्लिक, 4-5 क्लिक में सारा का सारा जो है बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन, सो देखा है तो ये काफ़ी सही है देखा जाए तो। और ये है निस्ट PS800 145। अब ये जो निस्ट की तरफ से जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन एक तरह से मेमोरेबल नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, खैर क्या किया जाए। सो दस यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें दिखाया रिसोर्स पूलिंग और ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विस, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ओके। तो यहाँ पे रिसोर्स पूलिंग के थ्रू कुछ इस तरह से तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो द इमेज डिसेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह की, तो यहाँ पे 3 तरह की सर्विसेज होती हैं नॉर्मली, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, नहीं सॉफ्टवेयर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। अब ये क्या होती है मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बता दूंगा, नॉर्मली इसमें कुछ खास नहीं होता। सो और अगर हम बात करें क्लाउड के टाइप की, ये पब्लिक क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, कम्युनिटी क्लाउड होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी क्लाउड जो होता है क्या, जैसा नाम है वैसा कहाँ पे बिल्कुल कम्युनिटी के साथ ही चलता है, ठीक है। तो इस तरह से सो ओवरऑल बस इतना ही था आज के लिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। If you like this video, you can subscribe this channel and also you can press the bell icon. So and also you can follow me on Instagram. Thank you.